देखिए साथियों, यहाँ पर लिख रहा है आपका रेलवे करेगा, क्या है भाई ये लिखा हुआ है रेलवे करेगा आपका 18,000 जवानों की भर्ती। लेकिन ये आपको ये प्रीवियस ईयर है, मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूँ। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपका रेलवे में आपके 18,000 रेलवे वैकेंसियाँ के बारे में बात हो रही है। तो ये प्रीवियस ईयर वाला है, ठीक है, जो आपके 2003 में जो अब बनी थी एक योजना के तहत के बारे में बात हो रही है। इसमें क्या लिखा गया है कि आपके 18,000 बल जवानों की जल्दी बहाली की जाएगी। इसमें पहली बार महिलाओं के लिए 20 सीटें आपकी आरक्षित होंगी। बहाली एवं एक इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये आपका प्रीवियस ईयर है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा भैया, थोड़ा और देख लेते हैं नीचे और कुछ भी दिया हो तो इसमें इस जगह पर और देखिए, इस जगह पर आपका 17,000 दिया है। देखो अब नोट करना आप, जो आपकी वैकेंसी हो, सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसियाँ बढ़ने वालों की, ठीक है। तो चलिएगा उसी को देख लेते हैं, बढ़ने वालों की को। देखिए आपको पता है कि रेलवे रिक्वायरमेंट 2019 के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? कि भैया 2019 में हमारी जो वैकेंसी आई थी, आपको पता है 2019 के बाद में आपकी कोई वैकेंसी नहीं आई आरपीएफ में। आरपीएफ में कोई वैकेंसी नहीं आई है 2019 के बाद में, क्योंकि जो वैकेंसी आई थी हमारी वो 2018 में आई थी। 2018 में वैकेंसी आई थी जो आपके कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल और आपके किसके लिए भैया, एसआई के लिए, इन दोनों के लिए 2018 में आई थी। लेकिन इसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई। अब भैया इसमें कहा गया है 2019 में खुशखबरी है, रेलवे पीयूष मंत्री गोयल ऐलान रेलवे में निकालेंगे 9,000 भर्तियाँ। अब आपको पता है कि 2019 में रेल मंत्री कौन थे भैया? पीयूष गोयल थे। कौन थे? उन्होंने बोला था कि 9,000 वैकेंसी 2019 में निकाली जाएंगी। किसमें? 2019 में 9,000 वैकेंसी निकाली जाएंगी। लेकिन भैया जी आप ये समझो 2019 के बाद में तो कोई वैकेंसी नहीं आई है। वैकेंसी तो आपकी 2024 में आई है। कब आई है? 2024 में। और 2024 में जब वैकेंसियों के बारे में बात की जाए कि वैकेंसी कितनी आई, तो 4,660 वैकेंसी आई। भैया एक बात बताओ, जब आपके पीयूष गोयल ने बोला कि भैया हमारे पास में अभी वैकेंसी खाली है कितनी, 9,000, फिर 2019 में बोला था इन्होंने, कब? 2019 में बोला था इन्होंने कि सर हमारे पास में 9,000 वैकेंसी खाली हैं। कितनी है? 9,000 वैकेंसी खाली है हमारे पास में। लेकिन भैया 2019 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई। 2024 में वैकेंसी आ रही है। 2024 में वैकेंसी आ रही, तो भैया वैकेंसी आई आपके 4,660। लेकिन उन्होंने बोला 2,000 आपकी 9,000 वैकेंसी। भैया आधी वैकेंसी कहाँ गई? ठीक है, आधी वैकेंसी कहाँ पर गई ये बताइएगा। कितनी वैकेंसी भैया? तो ये हो जाएंगे आपकी 4,340 वैकेंसियों के बारे में बात करें। इतनी वैकेंसी कहाँ पर गई भाई, ये बता दो हमें, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी आपकी और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी वो, और 2018 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई। लेकिन आपके पीयूष गोयल साहब ने ऐलान कर दिया था 2019 में, और 2019 के बाद में ये हट गए, अश्विनी वैष्णव जी आए गए, और उन्होंने बोला भैया कि आपके 4,660 वैकेंसी हैं। तो सोचने वाली बात है ये, 9,000 वैकेंसी आपकी 2019 में नहीं आई, तो भैया 2024 में जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है आपकी कितनी, कि 4,000, आपकी 4,660। लेकिन पीयूष गोयल जी बोल गए आपके 2019 में 9,000 वैकेंसियाँ, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। पॉइंट नंबर वन कि भैया हमारी 9,000 वैकेंसियाँ थी, वो थी आपकी 2019 में। और भैया 2024 के बारे में बात कर रहे हैं कि 2024 में कितनी वैकेंसी आ रही हैं? 2024 में वैकेंसी आ रही है आपके 4,660 वैकेंसी आ रही हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, क्योंकि आपके वैकेंसी बढ़ने का पहला पॉइंट आसार हो गया आपके ये, क्योंकि हमारी वैकेंसी खाली कितनी है? 9,000। और आपको पता है ये बोला था इन्होंने 2019 में, 9,000 वैकेंसी आपको निकाली जाएंगी। और भैया आप बताओ कि 2019 के बाद में 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल हो गई। 5 साल में, क्या 5 वर्ष में और भी तो वैकेंसी खाली हुई होंगी आरपीएफ में, है? 9,000 के अलावा, बिल्कुल सर बिल्कुल खाली हुई होंगी। 9,000 के अलावा और भी वैकेंसी खाली हुई होंगी। तो 9,000 ये ले लीजिएगा आप, ये तो आपकी कंप्लीट हैं, पक्की हैं, इतनी तो आपकी बढ़ने वाली हैं। और भैया आपके जो 5 साल में जो आपके रिटायर हुए होंगे जवान, उनको भी तो जोड़िएगा। तो 9,000 के समथिंग हम लगा लेते हैं, 2,000 जोड़ लो आप, ठीक है, 2,000 जोड़ लो। तो कितनी हो गई भैया? 11,000 वैकेंसी होगी। कितनी हो गई? 11,000। तो आपको 11,000 के समथिंग तो आपको वैकेंसी निकालनी चाहिए। तो ये आपके पहला पॉइंट बनता है कि वैकेंसी आपकी आगे चलकर बढ़ने वाली हैं। क्या है? ये बढ़ने वाली हैं आपकी आगे चलकर वैकेंसी। तो पॉइंट आपका यहाँ से बनता है। देखो इसमें क्या कहा गया है, रेलवे रिक्वायरमेंट 2019 के बारे में बात हो रही है। जो वैकेंसी हमारी पहली आई थी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की 2018 में आई थी, लेकिन हमारी बात हो रही है 2019, एक साल बाद की बात हो रही है। तो वो हमारी एक साल पहले आ गई थी वैकेंसी, ठीक है। उनके ऑनलाइन भी आपके क्लियर हो गए थे, उसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो इस जगह पर देखो, थोड़ा ध्यान से देखना कि रेलवे आपका प्रोटेक्शन फोर्स जिसे हम आरपीएफ बोलते हैं, ये आपकी कब की है भैया? कांस्टेबल मेल और फीमेल रिक्वायरमेंट 2018 के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। और 2018 के बारे में बात हो रही है, ध्यान से समझना। अगर ये समझ में आ गया तो आप 100% बोलोगे बिल्कुल सर ये वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी। देखो
सर ने बोला भैया पीयूष गोयल क्या बता रहे हैं कि 2019 में 9000 वैकेंसी आएंगी, ठीक है। ये पॉइंट नंबर हमारा हो गया है 1। लेकिन हमारी 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो कब आई थी? एप्लीकेशन बिंग 1/6/2018 में ऑनलाइन होना शुरू हो गया। लास्ट डेट कब थी भैया? 30/6/2018, ठीक है। और वैकेंसी कितनी थी? 8619। 8619, इस पर गौर कीजिएगा। 8619 2018 में। लेकिन बात हो रही है हमारी 2019 9000 वैकेंसियों के बारे में, तो मतलब आगे चलकर बढ़ेंगी ये। और आपको पता है कि 2018 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई। 2018 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो वैकेंसी कब आई भैया? वैकेंसी आई आपकी 2024 में। कितनी? 4660। भैया ये बात बताओ हमें, 4340 वैकेंसी कहाँ पर गई? तो ये तो आपकी सीधी की सीधी बढ़ने वाली हैं। आगे चलकर 5 साल हो गए आपके भैया, 2019 से लेकर 5 साल हो गए, तो रिटायर भी तो हुए होंगे, मतलब जगह तो खाली हुई होंगी। बिल्कुल सर, ये भी जगह खाली हो गई हैं। अब देखो एक दूसरे पॉइंट के बारे में लेकर चलता हूँ कि दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसकी वैकेंसियों को बढ़ने का, ठीक है। 2 पॉइंट बता दिए मैंने। दूसरा पॉइंट ये रहा साथियों, इसको भी ध्यान से पढ़ लो कि 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकालेंगे उम्मीद। चलो भैया, उम्मीद है 1 लाख पद, 1 लाख पद हैं आपके, ठीक है। 1 लाख पद हैं आपके। ये किस में भैया? रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात हो रही है, ग्रुप डी। अब देखो ग्रुप डी में तो क्लियर है कि ग्रुप डी में तो भैया आपके 1 लाख वैकेंसी आएंगी। कितनी आएंगी? 1 लाख वैकेंसी आएंगी। अब थोड़ा इसे नीचे पढ़ लो तब आपके समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या दिया गया है? रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। ये क्या दिया गया भैया? टेक्नीशियन के पद। अब टेक्नीशियन के किसके बारे में भैया? एएलपी के बारे में, एएलपी के बारे में पद इसमें बढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है। आपको पता है कि पिछले 2019 के बारे में बात कर लें, 2019 की 1,38,000 पर, तो ये आपको क्लियर हो गया। इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। 1,38,000 की वैकेंसियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब थोड़ा एक पॉइंट आगे बढ़ता है, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, आपके दिमाग में क्लियर तरीके से आ जाएगा। देखो अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद खाली हैं। कितने? 2,40,000। देखो 2,40,000 में से 1 लाख पद आप 1 लाख पद आप किसके निकाल दो भैया? आप निकाल दो किसके? ग्रुप डी के। किसके? ग्रुप डी के निकाल दो, क्योंकि इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? अभी भी ये आपकी क्लियर हो गई। वो बोल रहा है कि पूरी भर्ती की गई है, 1,38,000 में कर ली, ठीक है। और इसके बाद में अभी भी आपके रेलवे में कितने पोस्टें खाली हैं? 2,40,000। अब 2,40,000 में से 1 लाख तो आप ग्रुप डी का बता रहे हो, 1 लाख ग्रुप डी का बता रहे हो, ठीक है। अब बची कितनी? 1,40,000 रुपये। कैसी बची? 1,40,000। अब 1,40,000 में तो निकालो। देखो आरआरबी जेई में वैकेंसी कितनी आई हैं? आरआरबी जेई में वैकेंसी आई है भाई। ये समझो ध्यान से कि भैया जी आरआरबी में किसके बारे में बात हो रही है? आरआरबी के बारे में, ठीक है। आरआरबी के बारे में समझना। कितनी वैकेंसी बच रही है भैया? देखो ये वैकेंसी हमारी हैं 1 लाख पद तो आपके किसके लिए हो गए? तो रेलवे के लिए हो गई। और 1,40,000 आपके पोस्ट बची हैं, क्योंकि 2 लाख बता रहा है ना यहाँ पर। कहाँ पर भैया? 2 लाख बता रहे हैं। एक बार दोबारा से चेक कर लो। बिल्कुल सर चेक कराएंगे, बिल्कुल करेंगे 100%, क्योंकि हमारे ज़िंदगी का सवाल है भाई, ठीक है। हमारे मतलब क्या है कि जैसे बात की जाए कि हमारे भविष्य का सवाल है। देखो इसमें आपके दिया गया है क्या भैया जी? यहाँ पर दिया गया 1,38,000। इस पर तो भर्ती पूरी कर ली गई है, ठीक है। अभी भी मतलब क्या है, इनको छोड़ के अभी भी 2,40,000 पद रिक्त खाली हैं। और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 लाख पद क्या है? 1 लाख पद आपके ग्रुप डी के लिए हैं। किसके लिए हैं? ग्रुप डी के लिए हैं। अब 1 लाख पद आप 2,40,000 में से निकाल दो तो 1,40,000 पोस्ट बची, ये पद बचे हैं। अब इन पदों में नोट करो भैया, इन पदों में 1,40,000 में आरआरबी जेई में अभी कल या परसों में आपकी वैकेंसी निकल कर आई है। आरआरबी जेई में कितनी निकल कर आई भैया? 7,951 वैकेंसी आरआरबी जेई में। इसी में से 1,40,000 में से समझना ध्यान से, इसी 1,40,000 में से आपकी एएलपी के बारे में बात करें, एएलपी में वैकेंसी निकल कर आई हैं 18,799, ठीक है। टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी है? टेक्नीशियन की वैकेंसी भैया 9,144, ठीक है। और आरपीएफ में कितनी वैकेंसी आई है? आरपीएफ में तो आरपीएफ में वैकेंसी आई है भैया 4,660। ये आपकी 1,40,000 में से आ रही हैं, क्योंकि 1 लाख तो आपकी क्लियर है, उसके ग्रुप डी के लिए हो गई 2,40,000 में से।
1 लाख ग्रुप डी के लिए हो गई। अब 1,40,000 बच रही है। 1,40,000 में आपके आरआरबी जेई में आपके 7,951, एएलपी के लिए 18,799 और भैया एनटीपीसी के लिए 9,000 कितनी है 9,144 आपकी किसके लिए है आपकी, ये आपकी टेक्नीशियन के लिए है। और आरपीएफ के लिए 4,660। अब इन सबको मिलाओगे आप, इन सबको जोड़ोगे कि सर ये सब जोड़ने के बाद में कितना बैठता है, तो एक बार कैलकुलेशन करो इसकी। क्या है भाई, एक बार सबकी कैलकुलेशन कर लो। तो देखो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारा आंकड़ा कितना निकल कर आएगा, हमारा आंकड़ा कितना निकल कर आएगा। तो देखो हमारा आंकड़ा निकल कर आ रहा है इसमें 40,554, कितना 40,554 इतनी वैकेंसी निकल कर आ रही हैं। कितने में से भैया 1,40,000 में से। अब वो घटाओ भैया 1,40,000 में से इतनी वैकेंसी तो आपकी आ गई, आरआरबी जेई में आ गई, एएलपी में आ गई, आपकी टेक्नीशियन में आ गई और आपकी आरपीएफ में आ गई। ठीक है 1,40,000 में से, ठीक है इनको घटा लो आप 1,40,000 में से, ठीक है इसमें से कितनी घटाएंगे तो 40,554, ठीक है तो कितनी वैकेंसी बच रही है भैया 99,000 बच रही हैं सर। 99,000 कितनी 99,446 पोस्टें बच रही हैं। अब भैया 99,446 पोस्टों के बारे में नोट करो, इसमें किसकी वैकेंसी नहीं आई है, एनटीपीसी की नहीं आई भाई, एनटीपीसी की वैकेंसी इसी में आपकी 99,446 में, ठीक है क्योंकि 1 लाख तो हम पहले निकाल चुके हैं 2,40,000 में से। 1 लाख हमने ग्रुप डी के लिए रख लिया और इसमें 1,40,000 में से हमने किस किस को बांट दिया, आरआरबी जेई बांट दी, एएलपी बांट दी, टेक्नीशियन बांट दी आपकी और आरपीएफ बांट दी और एनटीपीसी भी बांट दी आपकी। एनटीपीसी में आपका 99,446 पोस्टें हैं। अब इसमें से अगर एनटीपीसी के लिए 40,000 पोस्ट जाती हैं, 40,000 पोस्ट जाती हैं एनटीपीसी में थे, फिर भी आपकी भैया 50,000 वैकेंसी बचेंगी। 50,000 तो बताओ भैया ये 50,000 वैकेंसियों में एएलपी में तो बढ़ गई हैं, अब इसमें बढ़ने वाली हैं आपकी आरपीएफ में बढ़ेंगी, आरपीएफ में बढ़ने वाली हैं, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में बढ़ेंगी। इसी के बारे में बात करें भैया किसके बारे में, आरआरबी जेई के बारे में, आरआरबी जेई में बढ़ने वाली हैं तो इसमें आपकी अब पोस्टें बढ़ने वाली हैं। ये 2 ही पोस्टें रह रही हैं आपकी, आरपीएफ और आरआरबी जेई। एनटीपीसी की 40,000 मानकर चलो 40,000 भी ले ली तो 50,000 वैकेंसी हो गई, फिर भी आपकी आरपीएफ में वैकेंसी बढ़ने वाली हैं। तो ये डाउट आपके सबके क्लियर हो गए कि वैकेंसी किस तरह से बढ़ेंगी, पूरा बिल्कुल निचोड़ निकाल कर दे दिया मैंने आपको लिए कि कैसे कैसे वैकेंसी बढ़ने वाली है। अच्छा अब बात करेंगे हम भैया क्या, अब देखो इसमें क्या दिया गया है, और थोड़ा नीचे बढ़ लें, हाँ सर और थोड़ा नीचे बढ़ लेते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे तो देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें दिया गया है, पढ़ो भैया कि 2,40,000 पद रिक्त हैं। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ग्रुप डी और पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर निकालने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस संबंध में सभी जोनल रेलवे के पदों की संख्या का आंकलन, ये समझो भाई ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आंकलन के बारे में बात हो रही है ये आंकलन क्या है, आंकलन 2025 तक करते हुए बोरा मांगा गया है। 2025 जितना भी है, ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की पूरी संभावना है क्योंकि 1 लाख तो आपके ग्रुप डी में हो ही जाएंगे, ठीक है। और तब ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी, अक्टूबर के महीने में, किसके महीने में, अक्टूबर के महीने में निकालने वाले हैं आपके ग्रुप डी के, ठीक है। और अक्टूबर के माह में निकाली जाएगी। और रेलवे अब पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं था, लेकिन अब वो तैयार हो गया है, अब वो क्या हो गया है, अब वो तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। देखो इसमें क्या दिया गया है ये भी पढ़ लो। जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती पदों की संख्या 9,144 से बढ़कर 30,000 हो सकती है। अरे भैया ये तो लल्लन टॉप है, आपके लिए खुशखबरी है भैया। कितनी 9,144 पद से 30,000 पद हो सकते हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। तो दोस्तों और मैं आपको बता दूं इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद यह पैरामेडिकल रिक्त पदों की निकालने वाली तैयार की गया है। माना जा रहा है कि इसमें 5,000 अधिक से पदों की भर्ती की जाएगी। अब 5,000 इसमें ले लो, फिर भी आपकी पोस्टें तो बचेंगी। देखो टेक्नीशियन में आपकी कितनी हो जाएंगी भैया, 30,000 होने वाली हैं, 30,000। देखो गोल्डन चांस है भाई आपके लिए, ठीक है। अच्छा सर आरपीएफ का एग्जाम को बता दूँ। अब आरपीएफ का एग्जाम है, आरपीएफ का एग्जाम आपका कब कराया जाएगा भैया, सितंबर के महीने में, ठीक है। अगस्त में नहीं होगा ये एग्जाम, अगस्त के महीने में एग्जाम नहीं होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में, क्या है, सितंबर अक्टूबर में ये आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा आपका आरपीएफ का। किस लिए, तो आपको पता है 4 से 5 महीने लेता है रेलवे। अगर आप 2018 का आप डाटा उठा लो, किसी का भी डाटा उठा लो, सितंबर अक्टूबर में ये परीक्षा कराई जाएगी। तो आप अपनी मेहनत में कमी ना छोड़िएगा, इस बार रेलवे में बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है, ठीक है।
चलो, तो ये थी आपकी आज की डिटेल। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि मैंने आपको जितने भी आपके डाउट थे, डाउट आपके सभी के सभी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। रेलवे में किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसियां बढ़ने वाली हैं, कितनी पोस्टें खाली हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो भाई वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी सुविधा के लिए हम आपके लिए रोज़ाना एक वीडियो साइंस की देते हैं, जिसमें आपके साइंस के 2012 से 2024 के रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे गए साइंस के, उनको कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्लास को रोज़ाना लिया करो, रिकॉर्डेड क्लास डालते हैं हम आपके लिए। और जिस तरह मैंने आरपीएफ में 110 प्लस स्कोर किया था, उसी तरह मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह करा रहा हूँ जिस तरह मैंने किया था। ठीक है, तो इस क्लास को स्किप कभी मत करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही वीडियो आती है तब उसके बाद में आपको वीडियो जरूर देखनी है। इसके बाद में एक वीडियो और हम लाते हैं, जो कि आपकी वीडियो हो जाएगी जीके जीएस की। किसकी? जीके जीएस की हो जाती है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको 110 प्लस किया है, मैंने आपके आरपीएफ एसआई में 110 प्लस स्कोर किया है, उसी तरह मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो इन दोनों क्लासों को कभी स्किप मत करना। अगर ये क्लासें आपने स्किप कर दी ना, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलो, वीडियो का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। वैकेंसी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।